नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष। दो पल जिंदगी की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्त, एक बार की बात है, मैंने अपने कंपनी में को लंबा नुकसान कर लिया। इतना लंबा नुकसान हुआ जिसकी भरपाई करने का मेरे पास कोई प्लान नहीं था। स्थिति यह हुई कि मैं जिस शहर में था वो शहर छोड़ना पड़ा मुझे। तब लोगों ने मेरे बारे में बहुत सारी बातें की, लेकिन मुझे उन लोगों का कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस यह सोचता था कि कैसे इस नुकसान का भरपाई हो। दुनिया ने तो मुझे गलत मान लिया है और मैं जाकर उनसे यह भी नहीं कह सकता कि मैं सही हूं, क्योंकि मैं तो साबित हो चुका हूं कि गलत हूं। तो फिर मैं क्या कहूंगा? लेकिन दोस्त, मैं एक चीज अपनी जिंदगी में सीखा। मैं खुद से खुद को मोटिवेट करता हूं। जब कंपनी चल रही थी तो मैं लड़कों के सामने बैठकर इस बात को कहा करता था कि अरे यार, तुम चिंता किस बात की करते हो, जरूरत पड़ी तो हम मजदूरी भी कर लेंगे, लेकिन काम से पीछे नहीं हटेंगे। और शायद हो सकता है कि ऊपर वाले ने हमारी इस बात को सुन लिया हो, उनका इरादा बन गया हो कि चल भाई, इसकी परीक्षा ले लेते हैं। और दोस्त, जो नुकसान था ना, वो करोड़ों में था और मेरी जो हालात थी ना, वो जीरो में थी। तो आप बताइए कि मैं क्या कर सकता था? एक्सपीरियंस के नाम पे सिर्फ मेरे पास एक कंपाउंडरी का और कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जो मेरी अंगुलियों में जान तो था, लेकिन इस अंगुलियों में इतनी जान नहीं थी कि मैं करोड़ों का डेफिसिट मेंटेन कर सकूं। लेकिन जानते हैं दोस्त, हमारी एक सबसे बड़ी ताकत क्या थी? फ्री में काम करने की। मैंने अपने एक सहपाठी से बोला कि भाई, मुझे तू ऐसे जगह भेज जहां मुझे कोई पहचानता ना हो। उसने पूछा, तुम ऐसे जगह जाके करोगे क्या? मैंने बोला कि मैं अब पढ़ाई लिखाई का काम नहीं करूंगा। उसने बोला तो हमने बोला कि पढ़ाई लिखाई से तो कुछ होने वाला नहीं है, अभी मुझे अनपढ़ बनने की आवश्यकता है। थोड़ा सा मेंटली प्रेशर भी था दोस्त, इसलिए मैं छटपटाता भी था, लेकिन किसी के सामने नहीं। मेरी स्थिति जस की तस थी। जो बेचैनी थी वो यहां और यहां, बाकी कहीं नहीं। चेहरे पे मेरे बेचैनी नहीं थी, क्योंकि मेरी एक सबसे बड़ी जो ताकत थी, जो मैं जानता था कि मैं फ्री में काम करना जानता हूं। और जो आदमी फ्री में काम करना जानता है वो अपनी पोजीशन आज नहीं तो कल पकड़ लेगा। और जिस दिन वो पोजीशन पकड़ लेगा ना, ये तो कुछ भी नहीं है। और दोस्त, इसी सिलसिले में मैं गुजरात के एक सोनगढ़ तालुका में चला गया। वहां जानते हैं क्या काम होता था दोस्त? गिट्टी टूटती थी और एक ठेकेदार था जिसके पास मैं यही कह के गया कि भाई, बस मुझे रहना है और खाना है और काम करना है, इसका तुम्हें कोई कीमत नहीं देना। वो ठेकेदार मुझे बहुत आसानी से अपने उस कॉन्ट्रैक्ट में रख लिया। मैं बड़ी मेहनत और दिलो जान और लगन के साथ काम करता था, 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, जब तक कि मैं थक करके सो न जाऊं। उस प्लांट पे ना मालिक का भतीजा हमेशा आया जाया करता था, जिसकी नजर मेरे मेहनत करने की वजह से मेरे पे पड़ गई। उसने मेरे ठेकेदार से पूछा, ये कौन है? उसने बोला कि ये मेरे यहां फ्री में काम करता है। विकी भाई फ्री में काम करता है और इतना काम करता है? उसने बोला, हाँ, ये बस रहता है, खाता है और फ्री में काम करता है। हमसे कभी 100 रुपया भी नहीं मांगता है चाय पानी के लिए। वो इसके पास पता नहीं कहां से मैनेजमेंट है, आता है, खाता पीता है। बिकी ने कहा, ये आदमी फ्री में काम क्यों कर रहा है? ये उसके दिमाग में खटका, यानी हम सीधा मेरी पकड़ कहां गई? मालिक के पास। कुछ दिन और बीता, कुछ महीने, तब तक मैं फ्री में काम करने की वजह से मैं चारों तरफ घूमता रहता था, सब कुछ करता रहता था। उस ठेकेदार से उसका बिगड़ गया। तब बिक्की की नजर में जानते हैं सबसे पहला नाम किसका आया था? मेरा।
उस विक्की की नजर में सबसे पहला नाम मेरा आया और उसने कहा कि मनीष कॉन्ट्रैक्ट लेगा। मैंने बोला विक्की भाई मुझे तो वेल्डिंग मारने भी नहीं आता है, मुझे तो एक बैरिंग फिट करने नहीं आता, फिर इतने बड़े प्लांट का मैं कैसे चलाऊंगा, ये प्लांट कैसे चलेगा। उसने मुझसे सिर्फ इतना ही पूछा था कि तेरे को प्लांट चालू करने और बंद करने आता है कि नहीं। मैंने बोला आता है। मैं 6 महीने में इतना सीख लिया। और दोस्त उसने मुझे एक झटके में प्लांट का कॉन्ट्रैक्टर बना दिया। लेबर भी उसका, प्लांट भी उसका, सिस्टम भी उसका, मालिक मैं। वजह कि विक्की की नजर में था कि यह आदमी फ्री में काम करता है। और उस दिन उसने मुझसे बिजनेस की बात की कि भाई तेरे को 4 रुपये टन मैं दूंगा। और उसके प्लांट पर डेली 600 टन से 700 टन क्रशिंग होता था। जब उसने मुझे पावर दिया ना तो मैं पढ़ा लिखा आदमी, हमने उस पूरे सिस्टम को मैनेजमेंट में बदल दिया। सारे वर्कर्स को मिला करके मैंने बात की और मैंने उनको काम की सेटिंग समझाई। और एक दिन ऐसा आया ना कि जिस प्लांट से पूरे 15 सालों में उन लोगों ने 600 टन क्रशिंग 700 टन नहीं करते थे, उस प्लांट से 1600 टन मैंने क्रशिंग कराया। तब मेरे पास नितिन मामा बोले कि भाई तुमने ये कैसे किया। मैंने बोला मामा ये तो वीडियो गेम है, ये इतना गंदा जगह है कि यहां कोई पढ़ा लिखा आता ही नहीं है और ये सारे अनपढ़ गंवार मिल करके इस प्लांट की ऑपरेटिंग करते हैं, तो फिर आपको कहां से टैलेंट मिलेगा। उस दिन हमारी कीमत उस सोनगढ़ में एक उभरते हुए रूप में हुई थी। और स्थिति यह बनी दोस्त, उसी सोनगढ़ में हमारे अंडर में 1-2 नहीं 8 कॉन्ट्रैक्ट मेरे अंडर में आया। और आप नहीं मानेंगे दोस्त, मैं सिर्फ 2 सालों में वहां से उतना रुपया कमा लिया कि मैंने अपनी डेफिसिट दूर की और वापस अपने काम पे लग गया। अब आप बताइए दोस्त कि अगर मैंने उस समय यह कहा होता कि मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं ये गर्दे का काम नहीं कर सकता हूं, मैं इतना छोटा काम कैसे कर सकता हूं, तो क्या आपको लगता है कि मैं किसी कंपनी से जुड़ करके इतना पैसा कमा सकता था। और वो हमारी ताकत थी फ्री की, क्योंकि मैंने अपनी कीमत तय नहीं की, मेरी कीमत तो खुद मालिक ने तय किया। और जब मालिक तय करेगा ना तो वो हमारे दिमाग से हमारी कीमत कभी भी ज्यादा तय करेगा दोस्त। इसलिए जीवन में आप एक्सपीरियंस, एजुकेशन, डिग्री सब बेकार है। अगर आप वाकई जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना तो अपने आप को ईमानदार बनाइए, इसको ईमानदार बनाइए, इसको तेज चलाइए और काम के लिए चाहे पैसा मिले या ना मिले काम पे लग जाइए दोस्त। एक दिन आपकी कीमत वो होगी जो आप नहीं सोच रहे होंगे। इसलिए दोस्त जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद को मोटिवेट करिए। दुनिया आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकती है, क्योंकि आपकी परेशानी, आपकी समस्या, चाहे ये मेरी समस्या आपको मोटिवेटेड नहीं कर सकती है दोस्त, लेकिन एक कहानी है जो आपके दिमाग को बल देगी। हो सकता है कि आप अपने जीवन में अपने हिसाब से सोच के जीवन में आगे बढ़ जाएं दोस्त। इसलिए मेहनत करते रहिए। मिलते हैं दोस्त आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। बाकी मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद।